हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम आपका चैप्टर नंबर 3, ओके, जिसका कि नाम है अ टाइमली गिफ्ट, यानी एक समय पर दिया जाने वाला उपहार। ओके, तो देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपको टाइम की कीमत बताएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, बड़ा घर होता है, गाड़ी होती है, खूब सारा पैसा होता है, ऐशो आराम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम किसी को अपना समय देते हैं, अपना टाइम किसी को देते हैं, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हो जाती है। ओके, उतना आनंद हमें कभी कभी चीज़ों से भी नहीं मिलता जितना कि हम अपने उन लोगों को समय देते हैं जिनको कि वास्तव में एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्पेशली जो ओल्ड एज में, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ओके, दादी बाबा हैं, वो हैं, और ठीक है, आपको भी परिचित हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है परिचित ही हो, कोई भी आपके पड़ोसी हो सकता है जो अकेले अकेले रहते हैं और जिनको एक ऐसे साथ की ज़रूरत है, जिनसे कोई बात कर ले, उनके मन की बातों को सुने समझे। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कभी कभी। ओके, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या होती हैं बच्चों? ये जो भौतिक चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें जैसे हमारे जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, खूब सारा पैसा है, और आपके जितने भी, ठीक है, ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है, वो मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। एंड अचीवमेंट्स, और अचीवमेंट्स यानी उपलब्धि, आपने बड़ा बड़ा कुछ काम किया और आपको बहुत सारे कुछ, ठीक है, आपने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, आपने कोई गोल्ड मेडल कर जीत लिया, या फिर आपने कोई और अचीवमेंट्स प्राप्त कर लिया, ठीक है, जो भी आपने उपलब्धि अपने जीवन में हासिल किए हैं। तो समटाइम्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड अचीवमेंट्स कैन नॉट गिव अस, नहीं दे सकती हमें द ट्रू जॉय, सच्चा आनंद नहीं दे सकती। बट लेकिन समबडीज टाइम, लेकिन किसी का समय, बिकम्स ए टाइमलेस गिफ्ट, एक बहुत ही बेशकीमती, ठीक है, एक समय से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अमूल्य गिफ्ट हो जाता है, उपहार हो जाता है फॉर अ पर्सन, एक इंसान के लिए, उस इंसान के लिए हु नीड्स इमोशनल सपोर्ट, जिसको कि एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसको एक भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है। उस इंसान के लिए अगर हम समय दे दें तो उसके लिए उस समय से ज़्यादा किसी और फिज़िकल थिंग्स की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो इट हैड बीन ईयर्स सिंस, मतलब सालों बीत गए, जैक हैड सीन द ओल्ड मैन, जैक को, उस बूढ़े आदमी को देखे हुए सालों बीत गए, हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हिज चाइल्डहुड होम, जो उसके बचपन के घर के बगल वाले घर में रहा करते थे। हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हिज चाइल्डहुड होम, उसके बचपन के घर के नेक्स्ट डोर यानी बगल वाले घर में रहा करते थे। उस बूढ़े आदमी को देखे हुए जैक को सालों बीत गए। जैक एक इंसान है बच्चों, है ना, जो कि बिजनेस में अपना बिजनेस करता है, बाहर रहता है। पहले वो बचपन में गांव में रहा करता था अपने, ठीक है, तो उस गांव में जब वो रहा करता था, गांव के घर के बगल में जो घर था उसमें जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, उसको देखे हुए सालों बीत गए थे। कॉलेज, मैरिज, कैरियर एंड लाइफ, यानी कॉलेज है, उसकी शादी हुई, उसका जो कैरियर है, ठीक है, और उसकी लाइफ, गॉड इन द वे रिमेम्बरिंग द मैन, मतलब उस आदमी को याद करने के रास्ते में आड़े आ जाते। हु हैड स्टेप्ड इनटू हिज लाइफ, जो उसकी ज़िंदगी में आए थे, आफ्टर हिज फादर डेड, उसके फादर के मरने के बाद उसकी ज़िंदगी में आए थे। इनफैक्ट वास्तव में जैक मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री, जैक जो है पूरे देश में, पूरे कंट्री में
कंट्री इन द परस्यूट ऑफ हिज ड्रीम्स, यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पूरे देश में चले गए। ओके, यानी अपने देश दुनिया में ही पूरी तरह बिजी हो गए। इन द रश ऑफ हिज बिजी लाइफ, यानी उनकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इन द रश ऑफ हिज बिजी लाइफ यानी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जैक हैड लिटिल टाइम, जैक के पास बहुत कम समय था, टू थिंक अबाउट द पास्ट के बारे में सोचने के लिए, और इवन टू स्पेंड टाइम विद हिज वाइफ एंड सन, और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ समय गुजारने के लिए बहुत ही कम समय था। ही वॉज वर्किंग ऑन हिज फ्यूचर, वह अपने भविष्य के लिए काम कर रहा था, एंड नथिंग कुड स्टॉप हिम, और उसको कोई भी नहीं रोक सकता था। वन नाइट, एक रात, हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी माँ ने उसको फ़ोन किया। मिस्टर बेल सर डेड लास्ट नाइट, पिछली रात, कल रात मिस्टर बेल सर मर चुके थे। शी सैड, उसने कहा, द फ्यूनरल इज़ वेडनेसडे, यानी जो अंतिम संस्कार है वो बुधवार को है। यानी एक रात उसकी माँ ने फ़ोन करके जैक को बोला कि जो मिस्टर बेल सर हैं वो पिछली रात गुजर गए हैं और उनका जो अंतिम संस्कार है वो वेडनेसडे को है। तो ये बात सुनते ही बच्चों क्या हुआ, जैक के मन में मेमोरीज फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, यानी मेमोरी, यादें, पुरानी यादें उसके दिमाग में एक तरह से लहर गई, एक तरह से कौंध गई, यानी वो यादों में खो गया। लाइक एन ओल्ड न्यूज़ रील, एक पुरानी न्यूज़ रील की तरह। एज ही सैट क्विटली, और जैसे वो शांत बैठ गया। रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, और बचपन की यादों को याद करने लगा। जैक, डिड यू हियर मी, जैक क्या तुम मुझे सुन रही थी, क्या तुमने मुझे सुना। ओह सॉरी मॉम, यस, ओह सॉरी मॉम, यस आई हियर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना। आई हैड बीन सो लॉन्ग सिंस, मुझे कितना समय हो गया। आई थॉट ऑफ हिम, उनके बारे में सोचे बिना मुझे कितना टाइम हो गया। आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है। बट आई ऑनेस्टली, लेकिन मैं अगर ईमानदारी से बताऊं, थॉट ही, और मैं ईमानदारी से सोचूं, ही डैड ईयर्स अगो, कि वो सालों पहले मर चुके थे। क्यों? क्योंकि मैं उनके बारे में कभी याद ही नहीं कर पाया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देखते हैं आगे की वीडियो में क्या होता है, जैक फिर किस तरह से उसकी कीमत समझता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर इट। थैंक यू।